तो फिल्म की शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जो बहुत जल्दी शादी करने वाले थे और कहीं पर घूमने के लिए रेगिस्तान के रास्ते से गुजर कर जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारा के डैड की तबीयत खराब थी और उसी लिए वो उनके पास जा रही थी। अब जाते हुए वो बहुत सी बातें करते हैं और मज़े से अपना सफ़र कर रही होती हैं। अचानक से रास्ते में इन्हें कुछ महसूस होता है कि जैसे उनकी गाड़ी से कोई आ गई हो। सारा का मनगीत है। माइकल गाड़ी को देखने बाहर आता है। वो चारों तरफ से गाड़ी को देखता है पर गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। इस पर एक भी खराज नहीं होती। वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो भी सारा गाड़ी के पीछे जब देखने जाती है तो एकदम से उसका पांव फिसल गया था। वो गिर जाती है। वहां पर बर्फ का जमा हुआ एक टुकड़ा था पर इतनी संग गर्मी में और रेगिस्तान में ऐसे बर्फ का रास्ते में जमना कुछ अजीब था। मगर वो दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते और दोबारा से गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। जब ये जा रहे थे तो देखते हैं एक काली रंग की गाड़ी उनके पीछे है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनका पीछे कर रहे हो। माइकल इस गाड़ी को आगे जाने का रास्ता देता है मगर वो आगे भी नहीं जा रही। अभी उनकी नज़र रेगिस्तान में बने हुए एक होटल पर पड़ती है जो वहां पर बस एक ही था। ये अपनी गाड़ी को इधर ही रोक लेते हैं। तब वो काली गाड़ी भी आगे चली गई थी। होटल के आसपास का एरिया भी बिल्कुल सुनसान था। सारा माइकल से कहती है, अब तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो? एक दिन तो हमारी ये गाड़ी को तेज चलाने वाली आदत हमारी जान ले लेगी। वो दोनों जब अपना मोबाइल देखते हैं तो सिग्नल्स भी नहीं थे। खैर ये इस होटल के अंदर जाते हैं। वहां पर भी एक बड़े कपल के अलावा कोई भी नहीं था। क्लब सारा सुनसान था। वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर माइकल बताता है कि सारा, अभी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहती है, तुम हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, हमें ये बस अब शादी कर लेनी चाहिए। कभी उनके पास वेटरेस आती है जो उनका ऑर्डर लेकर चली गई थी। सारा का ध्यान वहां पर बड़े कपल पर ही था जिनको होटल का मैनेजर यहाँ से बार बार जाने का कह रहा था। कुछ देर के बाद बीट्रेस भी आ जाती है जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल के लिए काफी लेकर आई थी। साथ ही उसने इन्हें 2 कॉर्नर्स भी दिए थे जिनके बारे में बताती है कि ये 2 कॉर्नर्स आप यहाँ पर किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी माइकल एक कॉर्न का इस्तेमाल करता है। इन होटल में म्यूजिक चलाने का कहता है ताकि वो सारा को खुश कर सके। कुछ देर के बाद वो काली रंग की गाड़ी दोबारा से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। हमारा और माइकल के इंतजार में खड़ी होती है। आखिर उनके साथ ये सब कुछ किया हो रहा था। पहले वो काली गाड़ी और फिर ये जेब सा होटल। अब माइकल यहाँ से वॉशरूम जाता है और सारा ने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया था। जब एक दूसरा वटर सारा को खाना देने आता है तो वो सहना को बिल्कुल अपने डैड जैसा लग रहा था। उसी लिए सारा इस वेटर को पैसों की टिप देती है। वो ये सोचती है कि इसके डैड भी इस उम्र में अब तक इसके लिए काम कर रही हैं। फिर ये दोनों खैर इस होटल से बाहर आ गए थे। अब उस बार गाड़ी सारा चला रही थी क्योंकि पिछली बार माइकल ने गाड़ी को बहुत तेज चलाया था। फिर दोबारा से उनकी गाड़ी से कुछ टकराता है। वो देखते हैं कि जिस रास्ते से वो पहले गुजरे थे फिर से वो उसी रास्ते पर आ गई हैं, जो देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सिर्फ होटल में दोनों वटरूस अपने मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं कि सारा और माइकल दोनों बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तो उनकी आने वाला कल ही ये बता सकता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। यहाँ पर तो सभी सारा और माइकल को जानती थी, पर कैसे? वो तो पहली बारी इस होटल में आए थे। उनके साथ यहाँ पर कुछ तो अजीब होने वाला था जो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। कभी हम देखते हैं वहाँ होटल में एक लड़की बैठी हुई थी जो कहती है रोज रोज वो एक काम करके थक चुकी है। इधर सारा और माइकल बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाती थी। इसका मतलब ये था कि शायद वो किसी टाइम लूप में फंस चुके थे और वक्त भी रुक जाता है। माइकल से कहती हैं कि हम यहाँ पर किसी टाइम लूप में फंस गए हैं। देखो मच्छर, वक्त भी रुका हुआ है। वो भी सारा की तरह ही सोच रहा था। कभी उनके सामने काले रंग की गाड़ी भी आ जाती है। इस बार सारा ये फैसला करती है कि वो इस गाड़ी को देखने जाएगी
के अंदर कौन है जो कब से उन लोगों का पीछा कर रहा है। जब सारा उस गाड़ी के पास जाकर देखती है तो इस शीशे नीचे होने पर इसकी नज़र इस आदमी पर पड़ती है जो गाड़ी को चला रहा था। डावनी शक्ल का था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। इसने गाड़ी को तेज कर लिया था। सारा मुसलसल रो रही थी। माइकल इससे पूछता है कि सारा, मुझे बताओ तुमने गाड़ी में क्या देखा। और सारा कह दी है, मैं नहीं जानती कि उसका चेहरा ऐसा क्यों था और बहुत डरावना था। कभी सारा देखती है कि काली रंग की गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही थी। इस बार वो इन्हें टक्कर मारने वाली थी, मगर सारा ने अपनी गाड़ी के स्पीड को तेज कर ली था और दोबारा से होटल के पास गई थी। अब वो इस होटल के अंदर जाकर इन बूथ का पूछती है कि वो कहाँ पर हैं। जल्दी से वो वहां पर जाकर को कॉल करती है और इस काले रंग की गाड़ी के बारे में बताती है जो अब तक उनका पीछा कर रही थी। मगर पुलिस वाला कहता है कि आप जिस जगह पर हैं वो हमारी लोकेशन से काफी दूर हैं, तो हमें आने में वक्त लग सकता है। आप जिस जगह से हमें फोन कर रही हैं आप लोगों को वहीं पर रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर सारा इस बात को नहीं जानती थी। जिस पुलिस वाले से वो बात कर रही थी वो इस होटल का मैनेजर ही था। जिसके बाद वहां पर होटल में माइकल मैनेजर से पूछता है कि ये काली गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम घूमकर दोबारा से उसी जगह पर वापस कैसे आ जाते हैं। मैनेजर कहता है कि जाते हुए आप शायद गलत रास्ते पर जाते हैं। यहाँ का रास्ता आप गोल बलिया है, उसी लिए आप दोबारा से हमारे होटल के पास आ जाते हैं। तभी सारा आती है और कहती है कि मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है, पुलिस को आने में टाइम लगेगी, तो उसी लिए पुलिस में हमें यहीं पर रखने का कहा है कि जब तक वो यहाँ पर ना आ जाएं, हमें यहीं पर रुकना होगा। मैनेजर भी सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रोक सकते हैं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कमरा है। इसका मतलब ये था कि मैनेजर उन दोनों को जानबूझकर यहाँ पर रोकना चाहता था। तभी इसमें पुलिस ऑफिसर बनकर भी सारा से बात की थी, यार अब ये दोनों इधर ही होटल में रुक जाते हैं। सारा वटरों से शराब मंगवाती है और वो जवाब देती है कि मैं मारिया, एक ही बार आप शराब को पी सकती हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की सारा से कहती है कि तुम मेरी बोतल को ले सकती हो, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। सारा जब उसे पैसे दे रही थी तो वो कहती है कि पैसे अब इसकी किसी काम के नहीं। ये बात सुनकर सारा थोड़ी हैरान हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैनेजर भी आ गया था जो इस लड़की को अपने साथ चलने का कह रहा था। बाद में मैनेजर हम दोनों को समझाता है कि वो लड़की पागल है, उसी लिए ऐसी बातें कर रही थी। जिसके बाद सारा अपने डैड को कॉल करने चाहती है। अजीब अलीफ दी थी कि ये सारा को अपने डैड की आवाज तो आ रही थी मगर इन तक सारा की आवाज नहीं पहुंच पाती। इधर हम मैनेजर को देखते हैं जो इस पागल लड़की को एक कमरे की अंदर जाने का कहता है। यहाँ पर बहुत अंधेरा था, वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी। मैनेजर इसे समझाता है कि देखो ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है। इतना कहकर उसने उसे कमरे में धक्का दे दिया था। इधर होटल के अंदर साइन और माइकल के पास वेटर आता है जो इन्हें कह रहा था कि आपको अपने कमरे में जाने से पहले और सोच लेना चाहिए, और वो ये कागज पर उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ता है। तभी वहां पर मैनेजर आ गया था जो इस कागज को सारा और माइकल के पढ़ने से पहले उठा लेता है, जिस पर लिखा हुआ था रन भागो। अब मैनेजरों ने उनके कमरे तक ले आया था। यहाँ पर सारा फिर से इस मैनेजर से काली गाड़ी के बारे में सवाल करती है मगर तो इसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो ऐसा शो करवाता है कि जैसे इस ने उसकी बात को सुना ही ना हो। मैनेजर यहाँ पर सारा का नाम लेता है जिससे वो थोड़ा हैरान हो गई थी। वो सोचती है कि आखिर इस मैनेजर को उसके नाम का कैसे पता। जब मैनेजर उनके लिए कमरा खोल रहा था तो सारा देखती है इस पर बर्फ के तह जमी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने रास्ते में देखी थी जब उनकी गाड़ी इससे टकराई थी। सारा समझ चुकी थी कि यहाँ पर गड़बड़ता जरूर है, उसी लिए वो माइकल को यहाँ से ही चलने का कहती है। पर मैनेजर इन्हें कहता है कि देखो आप लोगों को आराम करने इस कमरे में जाना ही होगा, आप क्यों अपने लिए मुसीबत बढ़ा रही हो। ये बात सुनकर तो सारा को और अजीब लगता है, उसी लिए वो दोनों यहाँ से भाग गए थे। आखिर मैंने जो ऐसा क्यों कह रहा था
ये हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। होटल में मैनेजर के पास इसके वेटर आते हैं, गई थी कि वो लोग अच्छे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैनेजर कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है और कोई बात नहीं, अगर वो चले गए हैं वो फिर वापस आ जाएंगे। इधर सारा और मक्का जब जा रहे थे, इन्हें फिर से रास्ते में वही आदमी दिखाई देता है जो काली गाड़ी में उनका अब तक पीछा कर रहा था, जिसको सारा ने भी देखा था। इसने सर पर हेड और काले रंग का कोट पहना होता है। इन दोनों को अभी कुछ समझ नहीं आती कि आखिरकार उनके साथ ये सब क्या हो रहा था, और अब तो वो ये भी जानते थे कि उन सब में मैनेजर भी मिला हुआ है। कुछ देर के बाद फिर से गाड़ी झटका खाती है, पर इस बार वो इस पर ध्यान नहीं देते और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि काली रंग की गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही थी। वो इस बार एक प्लान बनाते हैं। माइकल ने इस बार गाड़ी को रिवर्स ले लिया था, यानी कि उल्टा। सारा कहती है कि अगर हम किसी टाइम लूप में भी फंसे होंगे हम निकल जाएंगे, मगर इनका ये प्लान भी फाइल हो जाता है। इस बार वो अब पैदल चलने का फैसला करते हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा कर दिया था और रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर इन्हें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। जब ये उसके पास जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो इन्हीं की गाड़ी थी। पर ऐसा कैसे हुआ? अब इस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो मानो उनके पांव के नीचे से जमीन खसक गई थी। वो डर कर रोते हुए भागते हैं और फिर से अपनी सही वाली गाड़ी में आ गई थी। पर तो 12 से वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वो कई बार गुजर चुके थे। वो फिर से दोबारा से होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो मैनेजर उसे बताता है अब तक जो कुछ भी हुआ हमें यहाँ पर अब सब पता चलने वाला था। मैनेजर कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये दो दुनियाओं के बीच की जगह है जहां से हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है। डूमूर माइकल दोनों अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो तमधारा आते हुए, पर एक्सीडेंट हो गया था और अभी तक ये नहीं पता कि तुम जिंदा रहोगी या मर जाओगी। मैनेजर इन्हें जिस कमरे में जाने का कह रहा था वो दरअसल दूसरी दुनिया थी जहां पर लोगों को मरने के बाद भेजा जाता है। और कहानी के शुरू में जब हमने देखा था कि बार बार सारा और माइकल की गाड़ी जिस जगह पर आकर रुकती थी जहां पर इन्हें महसूस होता था कि उनकी गाड़ी से कोई चीज टकराई है या फिर उनकी गाड़ी को किसी चीज ने टक्कर मारी है, उसी जगह पर उनका असल दुनिया में एक्सीडेंट हुआ था। और यही वजह थी जो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और जब वो पैदल चल रहे थे तो इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर अपनी ही इन लाशों को देखा था, उसीलिए उनकी हालत भी खराब हो गई थी। और जब कहानी के शुरू में सारा में माइकल से ये भी कहा था कि तुम गाड़ी को जो तेज चलाते हो इस से एक दिन हमारे जा सकती है, इसका मतलब ये था कि सारा को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि वो मरने वाले हैं। और मैनेजर ने इस लड़की को भी कमरे में इसलिए भेजा था क्योंकि असल दुनिया में वो मरने वाली थी। इस होटल का काम यही था, जो लोग मरने के बाद जिंदगी और मौत के दरमियान में फंसे होते हैं, तो यहाँ के लोग इन्हें मौत के बाद वाली दुनिया में भेजने का काम किया करते थे, यानी कि आत्माओं की दुनिया उनकी असल दुनिया में। और जो काली गाड़ी थी वो मौत थी जो उनका अब तक पीछा कर रही थी। मैनेजर सारा से कहता है कि असल दुनिया में अब तुम नहीं बच सकते, तो वो अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो और इस कमरे में चली जाओ जहां पर आज मैं मरने के बाद जाती हैं। सारा कहती है मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं मां बनने वाली हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। कहता है ये बात तो तय है कि तुम दोनों में से एक ही बचने वाला है, उसीलिए सारा ने अब माइकल को सैक्रिफाइस कुर्बान करने का फैसला कर ली था क्योंकि माइकल के पास जीने की कोई वजह नहीं थी और उसने सारा से शादी करने से भी इनकार कर दिया था। उसीलिए सारा अब जाकर माइकल को गोद भी बोलती है और कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए अपनी जान देनी होगी, हमारा साथ यही तकता माइकल, तुम्हें अपने बच्चे की खातिर मरना होगा। इसके बाद माइकल को इस कमरे में भेज दिया जाता है। हम असल दुनिया में देखते हैं कि ये सारा को तो होश आ गया था, इसकी सांसें दोबारा जाती हैं। अगर अब माइकल की मौत हो चुकी थी और उसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।